हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि भगवान यहाँ पे अपने वैभव का वर्णन कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो कल के श्लोक में भगवान ने ये बताया कि इस जगत में जो भी कोई भौतिक पदार्थ है वह उनकी ही शक्ति है। अब इस श्लोक में वह बताएंगे कि जितनी भी जीवात्माएं हैं, हम सब लोग, वह भी उनकी ही शक्ति हैं। हम कंट्रोलर नहीं, हम नियामक नहीं हैं, हम उनकी प्रकृति, उनके अधीनस्थ हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, अपरियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरिमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरिमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ठीक है। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अनुभव देखिए, इयम तो, किंतु यह है, अपरा निकृष्टा अर्थात जड़ा प्रकृति है। इतः इससे अन्याम में प्रकृति भिन्न मेरी प्रकृति को पराम यानी उत्कृष्ट विद्धि यानी जानो। यया इदम जगत धार्यते, जिस चेतन शक्ति से यह जगत अपने कर्म द्वारा भोगने के लिए ग्रहित होता है। श्लोक देखिए, अपरा इयम। हरि बोल। अब आप प्रणाम मत कीजिए क्लास के समय आकर के, एक तो लेट आते फिर आप मंत्र फूकना चालू कर रहे हैं। शुड बी कॉन्शियस। अपरा इयम, अपरा इयम, यह अपरा है। यह अपरा मतलब जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। तो भगवान की ये भिन्न प्रकृति है, अर्थात भगवान से भिन्न है, स्वरूपतः भिन्न है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है और ये भूमि आदि जितनी हैं यह सब निकृष्ट हैं, जड़ हैं। अब इससे अन्य, इससे अन्य का मतलब सर्वथा भिन्न, मुझसे भिन्न नहीं कह रहे हैं। मुझसे मतलब भगवान कह रहे हैं मुझसे भिन्न नहीं है, कह रहे हैं इससे भिन्न है। किससे भिन्न है? अपरा प्रकृति से भिन्न। अन्याम प्रकृतिम विद्धि, मेरी प्रकृति, मेरे स्वभाव, मेरी शक्ति को जानो। कैसी है? पराम। पराम मतलब इससे परे, दिव्य है। क्या नाम है उसका? जीवभूत। ये शब्द आप यहां थोड़ा समझ लीजिए। एक शब्द आएगा जीवभूत और एक आएगा ब्रह्मभूत। तो जीवभूत हम सब लोग हैं, जो इसको बद्ध जीव को जीवभूत कहा जाता है। महाबाहु मतलब है महाबाहु अर्जुन। जीवभूत मतलब बद्ध जीव, जो अपनी पहचान इस देह से कर रहा है और देह के द्वारा भोगने का प्रयास कर रहा है। जो ब्रह्मभूत अवस्था में रहता है वह भोगने का प्रयास नहीं कर रहा, वह भी जीवात्मा है, लेकिन वह अविद्या से निवृत्त हो गया, उसका ज्ञान हट गया है। तो कई बार शब्द आएगा। तो जीवभूत मतलब वह जीव जो भोगने का प्रयास कर रहे हैं जगत को, और ब्रह्मभूत मतलब जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। दोनों ही जीवात्मा है। ठीक है। यया इदम धार्यते जगत। यया मतलब जिसके द्वारा। किसके द्वारा? अपनी चेतना के द्वारा। इदम जगत धार्यते अर्थात इस जगत को वह भोगने का कार्य करते हैं। अब हम इससे पहले कि आगे जाएं,
इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम लोग यह विचार कर लेते हैं कि क्या ये हमको दिख रहा है? आपको दिख रहा है ये? आपको नहीं दिख रहा? काम तो दिन भर वही कर रहे हैं और कहने दिख नहीं रहा है। हम लोग चेतना से युक्त हैं, ये नहीं दिख रहा आप लोगों को? आप लोगों को ये सुनाई पड़ रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सुनाई पड़ रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूं? मालूम है ना कि कुछ क्लास हो रही है? इस कैमरे को भी मालूम चल रहा है। इस कैमरे का उपयोग हम कर रहे हैं, इस एसी का उपयोग हम कर रहे हैं, इस घर का उपयोग हम कर रहे हैं। घर किसी का उपयोग नहीं कर रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर समझ में आ रही है? आत्मा और अनात्मा का भेद देखने का सामर्थ्य व्यक्ति को जागृत करना चाहिए। इस रूम को क्लासरूम क्यों कहा जा रहा है? हम लोग इसका क्लासरूम के रूप में उपयोग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं फैक्ट्री का, बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल। फैक्ट्री क्या स्थान है? क्या केवल मशीनों को फैक्ट्री कहा जाता है? नहीं, फैक्ट्री को चलाने वाले मजदूर या वहां पे जो कार्य करता है वह भी होते हैं। इज इट ओके? क्या आप लोग ये मानते हैं कि ये जूम मीटिंग को मीटिंग तभी कहा जाएगा जब हम लोग इस मीटिंग में हो? है कि नहीं? इस मीटिंग के जरा उपकरणों को देख लीजिए। लैपटॉप है, माइक है, साउंड सिस्टम है, कैमरा है, आप लोग के पास भी इंटरनेट है, सब कुछ है। लेकिन आप हैं या नहीं है इसमें? तो आप हैं। हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, हम लोग इसको धारण कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? धार्यते मतलब इसका उपयोग कर रहे हैं। हाँ, अब उसको किस तरह से उपयोग कर रहे हैं अलग बात है, अपने भोग के लिए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। इस पे परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और बहुत आप लोगों को इसमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होगी। थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड, पीपल आर मेंट टू बी लव्ड। द प्रॉब्लम इन टुडे सोसाइटी इज दैट दे आर लविंग थिंग्स एंड यूजिंग पीपल। देख रहे हैं कंफ्यूजन? हम वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं और व्यक्तियों को नहीं, जबकि वस्तुएं केवल उपयोग के लिए हैं, वो प्रेम करने के लिए नहीं है। यू कांट रियली लव योर मोबाइल फोन। आई लव माई मोबाइल फोन। यू कांट लव इट, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से होता है। ये बात बहुत हल्की लग रही होगी आपको, लेकिन पूरी समाज में समस्या बस इसी बात की है। अब हम प्रैक्टिक बोल दे रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में कितने लोग मारे गए। हमको, मैंने कल की बात होगी, मुझे उसको पढ़ करके मुझे बहुत दुख हो रहा था। दोनों ही पक्षों की तरफ से 1,20,000 को पता नहीं कितने लोग मर गए अब तक, बताइए। एक तरफ से, दूसरी तरफ से और लोग, और ऐसे कितने युद्ध कहां कहां चल रहे हैं, किस चीज के लिए? अगर भक्तों की दृष्टि से देखें तो समझ ही नहीं आ रहा कि युद्ध किस चीज के लिए हो रहा है। वेल, धर्म के लिए तो नहीं हो रहा है। धर्म का तो शब्द ही नहीं सुने होंगे। अर्थ भी जानने वाला, अर्थ तो जानते ही नहीं है, धर्म तो जानते ही नहीं है, तो फिर युद्ध किस चीज के लिए हो रहा है? वस्तु के लिए ना। और उसमें कितने लोगों की आहुति दी जा रही है? एक व्यक्ति की या कुछ लोगों की जो इच्छाएं हैं, उसमें कितने लोगों की जान की बाजी जा रही है, व्यर्थ में जा रही है, व्यर्थ में जा रही है। ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आत्मा को रूप में अपने को ना जानने के कारण व्यक्ति फिर शत्रु मित्र बनाता है। उसमें कितना एनर्जी, कितनी नहीं, सारी शक्ति चली जाती है। इस चेतन आत्मा की सारी शक्ति चली जाती है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करना चाहिए। क्या आपको लगता है ये शिक्षा इस श्लोक से मिल रही है? वस्तुएं हैं, वस्तुएं वो निकृष्ट हैं, वस्तुएं अचेतन हैं, और उन अचेतन वस्तुओं पे हम चेतन जीवों को खर्च कर रहे हैं, भेद ना देखने के कारण कि जीवात्मा भगवान का पार्षद बन सकता है, भक्त बन सकता है, भगवान के पास जा सकता है। वहां वैसी शक्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा ना। आप लोगों को बड़ा क्लियर दिखाई पड़ता है क्योंकि आप लोग भगवत गीता के प्रकाश में है। जो भक्त भी भगवत गीता को सुनते नहीं है, वो भी इसी तरह से जीवन बिता देते हैं। ठीक है। श्रीधरी, जो 8 भेदों में विभक्त बताई गई प्रकृति है, यह अपरा है, अर्थात जड़ होने से और पर के लिए होने से निकृष्ट है।
ये तो समझ में आ रही पहली लाइन, लेकिन दूसरी बात समझ में आ रही है। भौतिक प्रकृति अपरा क्यों है? आप बताओ, क्या समझ में आया? माइक में बताइए, क्यों है ये अपरा? क्यों कहते हैं भौतिक प्रकृति को अपरा? क्यों कहा जा रहा है? अच्छा, आप नहीं बताना, माइक से पूछ रहा हूं, तो माइक उत्तर देगा। ओके, प्रभु बताइए। चेतना नहीं है। चेतना का मतलब क्या होता है? कैसे जानेंगे कि आप चेतन हैं? मैं हूं, मैं वेरी गुड। मैं, चेतना शक्ति मतलब ज्ञान शक्ति, मैं हूं, यही पकड़िए, ये मैं हूं हम सब में है। सब लोग हैं ना यहाँ पे? जो नहीं है यहाँ पे वो हैंड रेज करे। जो नहीं है यहाँ पे वो हैंड रेज करे। जो बोल नहीं सकता वो कृपया जब हरे कृष्ण बोले। तो यह सब बातें सुनने की क्षमता आप में है। यू आर अवेयर। प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट इवन अवेयर दैट यू आर अवेयर। यह भी चेतना नहीं है कि हम चेतना से युक्त एक व्यक्ति हैं, नहीं समझ पाते। आप लोग को ऐसा नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं, मैं प्रीचिंग करते हैं कभी कभी, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो देह से पृथक आत्मा है। पीपल आर, और बल्कि ये कह लीजिए कि ये समझना कि मैं देह से पृथक आत्मा हूं, थ्योरी में भी यही समझ नहीं आ रहा लोगों को। मैं देह हूं यही समझ में आ रहा है, थ्योरी में भी नहीं समझ पा रहे वो। थ्योरी में भी नहीं समझ पा रहे, इतना पकड़, इतना अज्ञान की पकड़ बनी हुई है। जबकि हम बोल रहे हैं मेरा लीवर, तो किसका लीवर? मेरा पेट खराब है तो किसका पेट खराब है? ऐसी बुद्धि का निर्माण होने ही नहीं देती माया कि हम अपने आप को देह से पृथक रूप में देख सकें। जबकि हम जान रहे हैं कि मेरा हाथ कॉन्शियस नहीं है, मैं कॉन्शियस हूं कि मेरा हाथ है। कोई विरोध तो नहीं इसके ऊपर। अब दूसरी बात क्या है? पर के लिए होने से निकृष्ट है। इसका क्या मतलब है? ये वस्तुएं जीवात्मा के भोग के लिए हैं। जीवात्मा भौतिक भोग जो कर रहा है, इन वस्तुओं को भोग रहा है। ये वस्तुएं जीवात्मा को नहीं भोग रही हैं। द एंजॉयर इज द सोल। जो भोगता है, जो भोग रहा है, वह आत्मा है, न कि ये वस्तुएं। तो जो भोग्य है वह निकृष्ट हो गया कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं कि भोग्य होने से निकृष्ट है, अपरा है। अपरा, जो परे नहीं हो, जो निम्न हो। लाइन क्लियर? इसकी अपेक्षा पर अर्थात श्रेष्ठ अन्य जीव रूपा मेरी प्रकृति को जाने। बहुत अच्छी बात है। पर बोल रहे हैं लेकिन भगवान के परे नहीं है, इससे परे है। समझ में आया? भौतिक प्रकृति के परे है, भगवान के परे नहीं। इसलिए कह रहे हैं प्रकृति विद्धि में परा। मैं प्रकृति, मेरी प्रकृति, मेरे स्वभाव, मेरे अंतर्गत रहता है, इस भौतिक जगत से परे है, लेकिन मेरे अधीन है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके श्रेष्ठ होने में हेतु बताते हैं। क्यों श्रेष्ठ है? जिस क्षेत्रज्ञ रूपा चेतन प्रकृति से अपने कर्मों द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। धारण किया जाता है मतलब भोगा जाता है। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं वह चेतना के द्वारा कार्य करते हैं। एनर्जी, हमारी जो आत्मा की जो स्वरूपभूत एनर्जी है, चेतना, उसके द्वारा कार्य होता है। वही प्रोपेल करती है किसी कार्य को। अगर आत्मा शरीर से चली जाए तो शरीर कोई कार्य कभी भी नहीं कर सकता। सो भी नहीं सकता, क्लास में सो सकता है? सो भी नहीं सकता, क्योंकि वो मर गया है। मरे हुए व्यक्ति को बोलते हैं सोए जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो सो नहीं रहे। सोए जैसे लग रहे हैं लेकिन सो नहीं रहे होते, है ना? गीता भूषण टीका 7.5। इस प्रकृति को निकृष्ट माना गया है क्योंकि यह जड़ होती है होना चाहिए, होती है और भोग्य है। स्पष्ट है? हे महाबाहु अर्जुन, ये जानो कि जीव भी मेरी ही प्रकृति है, परंतु श्रेष्ठ है क्योंकि यह चेतन है और निकृष्ट प्रकृति का भोगता है। एक और इससे शिक्षा लेनी चाहिए भाई, हमें अपने वस्तुएं अपने उपयोग के लिए करनी चाहिए। वस्तुएं अनावश्यक इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। यस, यद्यपि आपके पास धन हो तब भी सिंपल जीवन जिए। क्यों? जितना भोग और संग्रह करेंगे उतनी ही भावना आ जाएगी कि मैं देह हूं। आप देख लीजिएगा, जैसे हमारे घर में कोई फर्नीचर नहीं है, तो अब लकड़ी का जो फर्नीचर है उसमें टर्माइट लग जाएगा और उसका इलाज करने के लिए दवा लाने की कोई भी हमें टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि फर्नीचर नहीं है। और जो लोग मिलने के लिए मुझे घर में आते हैं उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्हें दिक्कत होगी तो आते नहीं है। इजी ना? नहीं तो आप जानते हैं, सोफा रखो, सोफा का उसका वो स्प्रिंग खराब हो जाएगी, उसका फिर रिप्लेस करो। सोफे का आत्मा की इससे कोई जरूरत नहीं है। आप प्लास्टिक कुर्सी रख लीजिए, बहुत होगा। चटाई रख लेंगे तो भी लोग सुखी हो जाएंगे। यहाँ तो भक्त लोग आते हैं ना, आराम से गद्दे पे जो हल्की गद्दियाँ पड़ी हुई से बैठ जाते हैं। कोई हम लोग झगड़ा कर रहे हैं इसके लिए। प्रभु जी वो लोग क्या सोचेंगे? जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं कि वो कुछ सोचेंगे, वो कभी कुछ सोचते नहीं है। उनने कभी नहीं सोचा कि वो देह नहीं है। और हम पहले सुन चुके हैं, मनुष्य वही मनुष्य होता है जो शास्त्र सुने। तो जो शास्त्र सुनेगा वो कुछ नहीं सोचेगा, और जो शास्त्र नहीं सुन रहा है वो तो पशु है। तो पशुओं के सोचने और न सोचने पे आप क्या विचार कर रहे हैं? है ना रिवोल्यूशनरी थॉट। शैली शुक्ला माता जी, आपके घर में हम आए थे, मान लो सोफा नहीं होता तो मैं क्लास नहीं देता वहां पे। प्रभु जी दो समाज में भी तो कुछ बना के रखना है। समाज कौन से समाज में? पशुओं के समाज में। मैं केवल इन्हीं को नहीं बोल रहा हूं, सभी लोगों को बोल रहा हूं। तो क्या फेंक दें? वेल आवश्यक नहीं तो फेंक भी दीजिए। आवश्यक नहीं है वस्तु तो वो फेंक ही दीजिए। एक भक्त हमको घर में थे, बहुत सारी चीजें इकट्ठी की हुई थी। वो तुमने कहा, तो बोले क्या करें? हम क्या करें, हम पहले ले आए। तुमने कहा भाई घर में जब कचरा होता है तो आप क्या करते हो? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, खत्म, फेंक दो उसको। खानी इतनी अकल नहीं है वो कि बार बार पोंछने का लिए आपका मन जाएगा। आप लोग उसको सूक्ष्मता को समझिए। हमारा चित्त हमें भगवान में लगाना है, और भगवान की फोटो एकदम नहीं दिख रही है। आप देखो हमारे घर में बहुत छोटा सा रूम है और नरसिंह देव की बड़ी सी फोटो है। कुछ भी वो दिखाए और नरसिंह देव, कोई भी व्यक्ति आएगा तो देखेगा ना नरसिंह देव। बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन ये बात है। वस्तुएं हमारे उपयोग के लिए ठीक है, लेकिन हम अनावश्यक चीजें इकट्ठी करेंगे तो हमारी भक्ति डाउन होगी। अत्याहार बोल रहे हैं रूप गोस्वामी जी, विचार कीजिएगा। ओनली व्हेन वी लिव सिंपली देन ओनली कैन वी थिंक हाई, है ना? या फिर ऐसे कह सकते हैं, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग हाई यू लिव सिंपली। पदार्थ अधिक इकट्ठा करने से हम और अधिक चेतनीभूत नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो चेतना पदार्थ में मिल जाएगी। उसी में संजोने में जीवन निकल जाएगा। उन वस्तुओं को सजोवन करने में ही, अपना साजने संवारने में ही पूरा जीवन निकल जाएगा। ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु, अहमता ममता में फंसे रहेंगे। फिर भगवान जीव की श्रेष्ठता का कारण बताते हैं। यह चेतन प्रकृति इस ब्रह्मांड को अपने सोने खाने आदि के भोग के कार्यों के लिए स्वीकार करती है। या इदम जगत धार्यते। श्रुति भी कहती है कि यह दोनों प्रकृतियां एकमात्र भगवान की हैं। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः। भगवान क्षेत्रज्ञ जीव और भौतिक पदार्थ दोनों के स्वामी हैं और गुणों के भी स्वामी। श्वेताश्वतर उपनिषद अप्रौपाजी का तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति की ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि और सूक्ष्म मन आदि अपराशक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। हमारे कारण ये जगत चल रहा है क्योंकि हम जगत को भोगने की इच्छा रखते हैं, अन्यथा भगवान को जगत की सृष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक भक्त बड़े दुखी थे, भगवान के खिलाफ उन्होंने एक केस दायर कर दिया कि हम इतने जन्मों से मर रहे हैं अनादिकाल से, और भगवान देख भी नहीं रहे हैं। तो प्रश्न तो पहले यह है कि क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम दुखी हैं? हम लोगों ने चुनाव किया है यहाँ पे जगत में रहने का। देख लीजिए, भगवान इस जगत को चलवा रहे हैं क्योंकि हम चलाना चाहते हैं। जैसे मेले का डीएम होता है, तो डीएम मेले में जाने में कोई रुचि नहीं, वो डीएम इसलिए अपॉइंट किया था क्योंकि मेला लगा है और लोग उस मेले में जुटना चाहते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिए जा रहे हैं आचार्यों के द्वारा। मेला कुछ समय के लिए होता है और लोग मेले में मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर डिजॉल्व हो जाता है, फिर मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, फिर डिजॉल्व हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद, और
कुछ समय के अंतराल पे होता है। कितना कितना सुंदर सटीक एग्जाम्पल है। ऐसे ये ब्रह्मांड को मेला इकट्ठा होता है, फिर ये कुछ समय ही कहेंगे, शाश्वत जीवन में तो कुछ समय ही कहा जाएगा, और उसके बाद फिर डिजॉल्व हो जाता है। मुझको ये मेडिटेशन बहुत अच्छी लगती है। प्राय हर दिन ये मेरे मन में आ जाता है कि ऑलमोस्ट कह सकता हूँ हर दिन में एक बार जरूर याद कर लेता हूँ कि शाश्वत जीवन में हमारा जीवन कितना छोटा है। ब्रह्मा जी का जीवन भी एक स्पार्क की तरह है, पूरा ब्रह्मा जी का जीवन। तब आप बताइए कि हमारा जीवन कितना छोटा है और हमारे एस्पिरेशंस की क्या वैल्यू है। बारंबार इसीलिए शास्त्र कह रहा है स्वस्थ जीवन जीने की कामना और तत्व जिज्ञासा करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हम स्वस्थ रह सकें, स्वस्थ जीवन कामना होनी चाहिए। स्वस्थ जीवन ये में ना तो आप भजन नहीं कर पाओगे और भगवान की भक्ति कर सकें, अधिक कर सकें, यही जीवन की बेस्ट पॉलिसी है। प्रभात बोले थे कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। वर्क हार्ड का मतलब ये नहीं आप वो मजदूर की तरह भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण इसमें मेहनत करें। अब एक प्रश्न हो जाएगा कि जब हम आत्मा हैं तो ऐसी अनुभूति होती क्यों नहीं? ज्ञान तो चलो मिल गया, लेकिन विज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? तो बहुत सीधी बात है, ज्ञान का लोप इंद्रियों के द्वारा हो जाता है। जब इंद्रियां असंयमित हो जाती हैं तो हमारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। जैसे धान के खेत में पानी भरा जाता है, लेकिन उसकी मेड़ टूट जाए तो वहां से पानी लीक हो जाता है। अब वो ना समझ में आ रहा हो तो ये बोतल के एग्जाम्पल ले लीजिए। बोतल में पानी क्यों भरा हुआ है? निरंतर पानी क्यों भरा हुआ है? क्योंकि कभी भी इसमें छेद नहीं है, और छेद हो गया तो धीरे धीरे करके ज्ञान लुप्त हो जाएगा। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि इंद्रियों को संयमित किया जाए, इंद्रियों को संयमित किया जाए। इंद्रियां संयमित होंगी तो ज्ञान प्रकाशित होता है, और नहीं तो कठिनाई हो जाती है। तो यह एक हमारे लिए बहुत बड़ा चुनाव है कि हम दवा के साथ साथ पथ्य का भी सेवन करें। समझ में आया? हरे कृष्ण मंत्र की दवा है, भगवत गीता के ज्ञान भी दवा है, लेकिन इंद्रिय विषयों में इंद्रिय विषयों में के लिए अपने इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ दें, उससे नुकसान होता है। जैसे मेरे को कुछ समस्या है शरीर की और उसमें आलू आदि मना है, वायु बढ़ाने वाले, तो अब तक मैं सोच रहा नहीं चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ काइंड ऑफ रियलाइजिंग कि नहीं चल रहा है और बीमारी ठीक नहीं हो रही है। एंड इट इज़ लाइक, फिर मैं अपने से प्रश्न किया क्या मैं वाकई इस बीमारी को कंटिन्यू करते रहना चाहता हूँ या मैं वाकई ठीक करना चाहता हूँ? आप मेरी बातें समझ रहे हो कि मैं उपमा क्यों दे रहा हूँ? ये जीवन में कई बार हुआ होगा आप लोग संग, स्पेशली आयुर्वेद में तो बहुत बहरेज होता है। वाकई जड़ से बीमारी को हम इलाज कराना चाहते हैं तो हमें पथ्य का सेवन करना ही होगा। हमारे ये सोचने से नहीं चलेगा कि इससे कुछ नहीं होता, इसी से हुआ है, इसी से बीमारी हुई है। At some point of time we have to decide no, we will not gratify our senses even subtle or gross form। सूक्ष्म हो चाहे वो स्थूल हो, हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, हम भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे। वही हमारी स्वस्थ स्थिति है। इज इट ओके? वही स्वस्थ स्थिति है और वही स्वास्थ्य को प्राप्त कराने की स्थिति भी है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? आत्मा के रूप में अनुभूति व्यक्ति को करनी होगी, आत्मा के रूप में कार्य करने के द्वारा। जैसे लोहा अगर बिजली के संपर्क में रहता है तो वह एकदम अग्नि ही बन जाता है। हीटर की एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं, अगर वो उसे छोड़ देगा तो वह फिर लोहे जैसा कार्य करने लग जाएगा। तो हम शरीर में रहते हुए आत्मा की तरह कार्य करें, इससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। सुनाई पड़ रहा है? शरीर में तो रहेंगे लेकिन शरीर के द्वारा आत्मा की तरह कार्य करते रहेंगे तो आत्मा का गुण प्रकाशित हो जाएगा। आत्मा का क्या कार्य है? भगवान की सेवा, किसी ना किसी रूप में, चाहे आप सब्जी काट रहे हैं, चाहे भगवान का जाप कर रहे हैं या भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आप स्वयं आत्मा का अनुभव करेंगे। और आत्मा का क्या गुण है? सच्चिदानंद, आनंद। आनंद मतलब शांति। आप स्वयं शांति का अनुभव करेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे। बहुत से भक्तों का अनुभव हो भी रहा होगा कि कुछ समय से ही अगर आप गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं तो मन में बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, और यह भी मन में आता हो कि नहीं हमें नहीं चाहिए और कुछ, है ना? और ये स्वतः आता है, हमें नहीं चाहिए कुछ। जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है वो तो करते ही हैं, स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक है, लेकिन ऐसा कोई आडंबर हमें नहीं चाहिए। कोई बोलेगा तब भी नहीं चाहिए। समझ रहे ना बात?
ये दिखा रहा है कि व्यक्ति देह की आसक्ति से छूट रहा है। क्रमशः छूटेगा, तुरंत नहीं छूटेगा, लेकिन धीरे धीरे करके छूट जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम लोग भोग कर रहे हैं और भोग करने की हम लोग मतलब भोग, जो जीव है वो भोग कर ही रहा है, तो उससे उसकी चेतना और डल होती चली जाती है और वो अपनी पहचान और भौतिक पदार्थ से करता जाता है। वो उसको यह भी नहीं दिख रहा है कि मैं भोगने वाला व्यक्ति हूं, मैं इस भोग पदार्थ से अलग हूं। लेकिन जब व्यक्ति गीता सुनता है, नाम जप करता है, तो उसको प्रत्यक्ष दिखने लगता है कि मैं पृथक व्यक्ति हूं इससे, इन तत्वों से। ये असंभव नहीं है। असंभव होता तो भगवान बोलते ही क्यों करने के लिए, साधना करने के लिए। ठीक है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्ति का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति जिसके कारण संसार कार्यशील है। ठीक है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक वह पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं, अर्थात भगवान के बराबर शक्तिशाली नहीं हो सकते। ये एक बहुत बहुत गंभीर बात है। जीवात्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं है। अब ये हमारी मूल बीमारी पे कुठाराघात है, क्योंकि हम यही मानना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, उसको कुछ भी कोई नहीं कर सकता। ये हम बद्ध जीवों की बहुत बड़ी बीमारी है। क्षमा कीजिएगा, वो एकमात्र बीमारी यही है, स्वैर आचरण। और इसी के विपरीत ट्रेनिंग हम लोगों को मिल रही है। कुछ भी नहीं खा सकते हो, कुछ भी नहीं खा सकते हो। भुंजते तो घम पापा ये पचंत आत्म कारणात्, अपने लिए तुम अब साग भी बनाओगे और भोग बिना लगाए खाए तो तुम उसके बंधन में पड़ोगे। आप यह देखने का सामर्थ्य तो जुटा ही लिए होंगे कि भगवत गीता बार बार ये शिक्षा दे रही है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन भगवान को अपनी स्वतंत्रता प्रदान अर्पित कर देते हैं तो भगवान हमको पूर्णतः स्वतंत्र कर देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे जेल में कैदी अगर अपने खराब बर्ताव को ठीक कर लेते हैं तो उनको जेल से रिहा कर देता, घूमो आराम से, कोई दिक्कत, तुम सही हो गए हो। लेकिन वहां और झगड़ा करेगा तो उसका टर्म और बढ़ जाएगा। इज इट ओके? बहुत क्लियर है, कुछ कठिनाई नहीं समझने में। अल्प स्वाधीनता है और वो ये है कि हम किसकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, भगवान की या माया की। हाँ, अच्छी बात यह है कि हमेशा बनी रहती है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी माया में हो, वो भगवान की तुरंत एक क्षण में ही भगवान की सेवा शुरू कर सकता है। यस, ये बहुत बढ़िया बात है। और ये हमारी जो स्वाधीनता वो केवल अभी है। इस समय आप वीडियो ऑफ करके जाइए चाय पीने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं एक ऑप्शन बता रहा हूं, आज्ञा नहीं कह रहा हूं कि चाय पीने चले जाइए, है ना। बहुत, और एक और बहुत आपको गंभीर बात बताऊं इस बारे में, क्योंकि हम कभी भी हर क्षण किसी भी समय माया या कृष्ण का चुनाव कर सकते हैं, इसलिए हमें गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए ताकि भक्ति के अनुभव हमको जल्द से जल्द प्राप्त हो, ताकि हम माया को चुनाव करने के प्रति डिसइंक्लाइंड हो जाएं। इज इट ओके? भगवान की कथा के द्वारा, नाम जप के द्वारा, प्रसाद ग्रहण के द्वारा व्यक्ति स्वतः माया का चुनाव करने के प्रति जो उसकी रुचि है उसको समाप्त होता हुआ देखता है। शायद सभी लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसे आप लोग ने स्वयं चुनाव करके इस क्लास में आए हैं, क्योंकि आपकी न्यूज़ में और उस चीज़ में बिल्कुल रुचि नहीं है, तो न्यूज़ ये सब में खत्म कैसे हुई? खत्म इसलिए हुई कि नियमित रूप से कथा सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो अब उसका टेस्ट प्रकट होने लग गया। तो भगवान का चुनाव करना सहज होता जाता है, संघर्ष कम होता जाता है। सब लोग समझ रहे हैं? जो लोग अभ्यास कर रहे हैं मेरी बात बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं। जो लोग नियमित रूप से सुबह जप करने आते हैं तो उनके लिए ऑप्शन नहीं है, कुछ चुनाव का बात नहीं कि सुबह उठना है कि नहीं उठना है कि नहीं? सुबह नहीं उठेंगे तो माला कब करेंगे? भगवान को भोग लगाए कैसे बिना खा सकते? इज इट नॉट? अब देखा है कितनी प्रोग्रामिंग हो गई कि भगवान की अध्यक्षता में चलना, भगवान के आज्ञा के अनुसार चलना ही हम लोगों को अच्छा लग गया। अभी भी स्वतंत्र आचरण का बिहेवियर है कुछ, लेकिन फिर भी भक्त बार बार यही चाहता है कि भगवान की सेवा में रहकर सेवा में नियोजित रहे। आप लोग सब लोग देखो, इसको देख रहे हैं, यही प्रभुपाद समझाते हैं कि देखो तुम्हारा मन कैसा हो गया है भक्ति करके, कितना पवित्र हो गया है।
ठीक है ना। तो ये जो भावना है, ये बात है कि अगर जीवात्मा भगवान के बराबर हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ये पूरा माया का प्रभाव है अगर कोई ऐसा सोचता है तो। श्रीमद् भागवत में 10.87.30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। थोड़ा सा मेरे पीछे बोलिए, इसकी शैली थोड़ी अलग है, ये वेद स्तुति है। मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्। नहीं, अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्। तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा। तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा। अजनिचयन्मयं तद्विमुच्य नियन्त्र भवेत्। अजनिचयन्मयं तद्विमुच्य नियन्त्र भवेत्। सममनुजानतां यदमतं मतदृष्टतया। सममनुजानतां यदमतं मतदृष्टया। दृष्टतया अलग तरह से गाया जाएगा। एक बार और बोलिए, चलिए मेरे साथ में बोलिए इसको ऑफ करके। अपरिमितो ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्। तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरता। अजनिचयन्मयं तदविमुच्य नियन्त्र भवेत्। सममनुजानतां यदमतं मतदृष्टतया। अलग स्टाइल है, आएगा ये कई सालों के बाद आएगा। क्या कह रहे हैं इसमें? हे परम शाश्वत, यानी भगवान को बोल रहे हैं वेद, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। जैसे अब अगर भारत में सभी लोग प्राइम मिनिस्टर हैं तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मतलब देश का सर्वोच्च नियामक है ना। तो सभी राजा हैं तो क्या मतलब हुआ? कोई राजा नहीं है, कि कोई किसी के नियंत्रण में नहीं चलेगा। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म व्यक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष, यहां तक समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी सुंदर बातें बोली गई है। इस जगत में हमको नियंत्रण का खराब अनुभव है, इसलिए नियंत्रण से डरते हैं, है ना। हमको लगता है कि ये नियंत्रण जो हमको करेगा ये हमको चूस देगा, परेशान कर देगा। लेकिन भगवान ऐसे नियंत्रक नहीं है। आपको पता है भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं? स्पेशली हम बात करें आध्यात्मिक जगत में तो बाय लव, बाय लव। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि सबसे अच्छा मैनेजर बनने का ये सूत्र है कि आप लोगों को प्रेम दीजिए, वो आपसे प्रेम करेंगे तो आपकी बात सहज रूप से मानेंगे। क्या स्टेटमेंट है! प्रभुपाद जी किसी को धन तो नहीं दे रहे थे, प्रभुपाद जी ने निस्वार्थ प्रेम दिया और वही प्रेम के कारण उनके शिष्य कितना कुछ करने के लिए तैयार हो गए, अपनी जान तक की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हो गए। काफी इजी तरीका मिल रहा है प्रचार करने का। कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग सोचते हैं प्रचार का मतलब केवल यही है कि बस आप बड़ी बड़ी फिलॉसफी बता दीजिए, बट एक्चुअली व्हेन यू शो अफेक्शन, जीवात्मा अफेक्शन के प्रति ड्रॉ हो ही जाता है। यहां तक कि देखिए शेरनी भी अपने बच्चों को प्रेम करती है। ये तो बिल्कुल विदित बात है, प्रसिद्ध है। अच्छा, यहां से कौन व्यक्ति है जो प्रेम नहीं चाहता है?
कह दिया जाए कि आपको सारा धन दे देंगे, सब सारी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वो सब कुछ दे देंगे, लेकिन कोई प्रेम करने वाला आपसे नहीं हो, तब देखेंगे कि बहुत बहुत ज्यादा सफरिंग की सिचुएशन हो जाएगी। कुछ आप समझ ही रहे होंगे बात को। तो भगवान अतिशय प्रेम दे रहे हैं। देखो ना, अर्जुन से प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं कि अपना व्रत तोड़ने के लिए तैयार हैं। और भीष्मदेव से भी प्रेम कर रहे हैं। भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा, ठीक है तुम्हारी प्रतिज्ञा रह जाए, मेरी प्रतिज्ञा छूट जाए, कोई बात नहीं। और उर्धन अर्जुन भी, मेरी जान चली जाए लेकिन भगवान आपका व्रत नहीं टूटे। दोनों तरफ से इस प्रकार का प्रेम है ना। और बात आप देखें तो भगवान हमको इसी पॉइंट पे तो ला रहे हैं। मन बना का मतलब क्या है? मुझसे प्रेम करो भाई, जिससे प्रेम करेंगे तभी तो उसके बारे में सोचेंगे। भव मत भक्तो प्रेम, मद याजी प्रेम, नमस्करो प्रेम। भगवत प्रेम के अलावा भगवान शिक्षा क्या दे रहे हैं? कोई शिक्षा नहीं है, यही बात है। तो वास्तविक मुक्ति क्या है? भगवान के शरणागत होना। जैसे अब यहां एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इस शरणागति से वो सुखी होंगे। दिस इज अमेजिंग। ये माया की बिल्कुल इसके विपरीत प्रीचिंग है। तुम इतना सेवा करोगे, अरे भाई तुम 10 घंटे सेवा कर लो कोई बात नहीं, तुम 12 घंटे सेवा कर लो कोई बात नहीं, क्या चलो 8 घंटे सो गए कोई बात नहीं, 12 और 8 कितने हो गए? 24 हो गए, नहीं फिर 4 घंटा बाकी। अरे कम से कम 2-4 घंटा तो इधर आओ, कुछ हमारे पास ही बैठो। लेकिन क्या ये बताइए क्या शरणागति हमेशा दुख कारक होती है? नहीं। जैसे मछली पानी की शरण में ही रहती है, 24 घंटा उसमें रहती है, तो क्या दुखी रहती है? सुनिए, दुख तो वहीं शुरू हो गया जो जैसे ही पानी के बाहर निकली, जैसे जिस क्षण पानी के बाहर निकली वहीं तड़फड़ाने लगेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं मदगत प्राणा, दशम अध्याय में कहेंगे गीता के। मदगत प्राणा मतलब मेरे भक्तों के प्राण मुझ में ही हैं। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उनकी सेवा किए बिना नहीं रह सकती। अब इसकी अनुभूति शुरुआत में जीवों को नहीं होती। वो सोचते हैं कुछ माया रहेगी, कुछ माया भी रहे, कुछ पानी भी रहे, ऐसे भगवान भी रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान की आसक्ति बढ़ती जाती है, व्यक्ति इन इच्छाओं से बिल्कुल निवृत्त हो जाता है। एक भक्त हमको, हमारे स्टूडेंट कह सकते हैं, कुछ भी है, तो वो उनकी कुछ इच्छाएं थी कि ये हो जाए वो हो जाए। अब वो जब हो गया तो फ्रस्ट्रेट होना, ये क्यों हो गया? हमने कहा भाई आपने इच्छा करी है, भगवान आपको दे रहे हैं, तो आप परेशान हो रहे हो। और यह उनको इससे भगवान की बात पे विश्वास होना चाहिए। भगवान आपको वर देते हैं लेकिन बुद्धि भी देते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं रखा है। इसीलिए कोई व्यक्ति सकाम भक्त है ही नहीं कि कुछ समय के बाद वो निष्काम हो ही जाएगा। इसलिए कभी भी प्रचार में किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि सारी निष्काम भावना से तुम भजन करो। जैसे मैं व्यक्ति को समझा रहे थे, देखो तुम करना क्या चाहते हो? बिजनेस करना चाहते हो? बिजनेस देखो, हरे कृष्ण करोगे तुम्हारा बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलेगा। कभी कभी वैसा प्रचार करना पड़ता है वो उसकी बुद्धि को देख करके। कम से कम हरे कृष्ण तो करे, जो कुछ पुण्य होगा धीरे धीरे करके। भाई स्वाभाविक सी बात है, पुण्य, भाई पुण्य से आपको सफलता मिलती है, तो पुण्य से सफलता मिलती, पुण्य कहाँ से मिलेगा? भगवान के नाम उच्चारण से। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कोई 3 घंटा हरे कृष्ण कीर्तन करता है महाप्रभु के सामने, उसकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तात्पर्य में दिखाऊंगा आपको, हम लोग पढ़ते चलेंगे, आप देखेंगे इस प्रकार से। अरे स्वयं चैतन्य महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, लड़कियों को बोलते हैं तुम मेरी उपासना करो तुम्हें अच्छा पति मिलेगा। तो केवल पति ही नहीं प्राप्त होगा, और भी बहुत कुछ प्राप्त होगा। देवता को आप जो मांगते हो बस वही देता है, उससे ज्यादा नहीं देता। लेकिन आप देखेंगे इस जगत में आप कभी, अगर आप दयालु टाइप के व्यक्ति हैं अगर हैं और आपके पास सामर्थ्य है, तो आप खाली उतना नहीं देते जितना वो मांग रहा है। अरे तो मांगना नहीं है, मेरे पास है, और देंगे और देंगे, और चलिए उधर भूल जाइए। अपना कोई प्रेमी हो तब अपने बच्चे को बस खाली वो जो मांगेगा तभी देते हैं, अपने आप से और देते रहते हैं। थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। हम लोग भगवान के बच्चे हैं, तो जब भगवान की भक्ति करता है व्यक्ति तभी सुखी है। हम लोग ये कई बार सुन चुके हैं, लेकिन माया फिर वही प्रीचिंग करेगी, नहीं तुम बहुत भक्ति कर लिए, अब ऐसा कुछ करो जो तुमको वाकई सुखी करे, जबकि वो एक्चुअली वहां पे दुखी होना चाहिए, हमको वाकई दुखी करे। ये हमेशा स्मरण रखना पड़ेगा हमको कि मछली जैसे पानी से बाहर आएगी तुरंत उसका दुख शुरू हो जाएगा, ऐसे ही भगवान की सेवा जैसे ही छोड़ेंगे हमारा दुख शुरू हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा मैं खाली रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि यह रिपीट हो रहा है इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि अभी क्लास छूटेगी और सब हाँ
हाँ, हमने प्रायः देखा है क्लास के बाद कोई गीता के बारे में नहीं पूछता है, कुछ लौकिक बात पूछता है, बात करता है, प्रायः देखा है। यानी कोई शायद ही कोई पूछा प्रभु जी श्लोक में तो ये था, वो था, ये था, वो उसका मंथन नहीं होता, फिर वही बात चलती है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। कितना एवर्जन है सहज रूप से भगवान के बारे में बात करने का, जबकि भगवान की वार्ता ही सुख देने वाली है। अभी देखो मैं क्लास बंद करूंगा, नींद गायब हो जाएगी, अजी बनना है, अजी करना, जो करना है सही करना, वैसे करना, ये है वो है, प्लान इत्यादि। लेकिन वो वार्ता ही हमको दुख देने वाली है, शोक मोह और भय का निर्माण करने वाली है, जो भगवान से अलग वार्ता है, इतर वार्ता है। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम लोग वही गलती फिर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बोले ना, लेकिन चैट कर सकता है। अगर भौतिक वार्ता की चैटिंग हो रही है, आजकल चैट पे लोग फेवर मतलब बातें कम करते हैं, चैट ज़्यादा करते हैं, तो वह भी शोक मोह और भय का ही निर्माण करती है। ठीक है, ये हमारे लाभ के लिए बोला जा रहा है कि जगत को भोगने की बजाय भगवान की शरणागति स्वीकार करो, इससे आप सुखी होगे। कृष्ण अपने शरणागत भक्तों की बहुत सहायता करते हैं। अब एक व्यक्ति कोई कहे प्रभु जी मैं तो काम क्रोध से अभिभूत हूं, मैं भगवान की शरण में क्यों जाऊं? इसीलिए जाओ क्योंकि काम क्रोध से अभिभूत हो। कुछ समझ में आया? जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं एनवी क्या कहेंगे, मात्सर रूपी फोड़ों से ग्रसित हूं, इसलिए मैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वैद्य के पास जा रहा हूं। समझ में आया बात? हम काम से, क्रोध से, लोभ से, अनर्थों से भरे पड़े हैं, तो भगवान रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी क्षमता नहीं है, भगवान हम आपके पास है, आप हमारी सहायता करिए। यही तो बस यही हो जाए तो हमारे पास कितनी बड़ी सहायता। आप विचार कर रहे हैं, अगर हम नम्र हो जाएं तो हमारे पास कितनी बड़ी सहायता है, भगवान की सहायता है। भगवान से बड़ा कौन है? लेकिन बस कठिनाई यही कि जीवात्मा उनकी शरण में जाना नहीं चाहता है। और यह बता दीजिए कि शरण में जाने में नुकसान क्या है, उनको प्रसन्न करने वाले कार्यों में नुकसान क्या है? अरे भगवान को भोग लगाते हैं तो वो खाने से 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। कोई व्यक्ति बोला श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अरे तो भाई भगवान का प्रसाद खा रहे हो तो क्या वो कम है किसी चीज से? या आप आरती कर रहे हैं भगवान की तो वो क्या कम है? उससे पूर्वजों को लाभ नहीं मिलेगा? वो मिलेगा जितना, उसकी आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वो तो प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई आ जाए, पैदा हो जाए भगवान का भजन करने वाला, तो हम लोग का भी उद्धार हो जाए। अभी रुक जाइए, मैं पूछता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। समझ में आए बात? ये बड़ी रहस्यमय बात है। जब तक हम नियंता बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान से स्वतंत्र रहने का प्रयास कर रहे हैं, हम नियंत्रण बिल्कुल खोए, जैसे मछली पानी से बाहर। लेकिन जब वह पानी का आश्रय ले ले, तो अब देखो गंगा जी की उल्टी धारा में चलती है। गंगा जिस धारा में चल रही है, कितने वेग से चल रही है, उसमें हाथी भी बह जाता है। लेकिन छोटी सी मछली जो पानी का आश्रय लिए वो उल्टा चलती है। बताइए, हो गया ना? जो भगवान के पार्षद बन गए, जैसे कि नारद जी, अब वो किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये सबसे बढ़िया मीटिंग है। जो भी जगत में मीटिंग हो रही है, उनमें से किसी एक मीटिंग में भी क्षमता नहीं है कि हमको भगवान का पार्षद बना दे। है नहीं है ना? दे आर ऑल यूजलेस मीटिंग्स। हाँ, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, नरक का पार्षद जरूर बना देंगे, नरक में स्थायी निवास। यस, लेकिन भगवान का पार्षद नहीं बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे। ये देखने का सामर्थ्य भक्तों को तो जिता ही लेना चाहिए। और यहाँ एक एक शिक्षा जो मिल रही है, उससे हमारा पूरा डायरेक्शन चेंज होकर भगवान के पास चले जाएंगे। यही प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में कहते हैं कि हर जीवात्मा पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन आप देखिए पग पग पर बाध्य हैं। जैसे अभी नींद बाध्य कर रही सोने में, क्लास में कह दीजिए हम स्वतंत्र हैं। यह भूख बाधित करती है ना? और क्या, और कौन सी चीज बाधित करती है? प्यास और नेचर्स कॉल इत्यादि इत्यादि। कितनी सारी तो हम लोगों के ऊपर बेड़ियां बंधी हुई हैं, और उसके बाद व्यक्ति कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं। 6 बेड़ों से बंधा, कहते मैं फ्री हूं काम करने के लिए। तू क्या फ्री है भाई? क्या फ्री है? कुछ भी फ्री नहीं है। बल्कि गौरांग प्रभु बड़े विनोद में कहते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे। कोई ट्रक है, ट्रक में एक रस्सी लगी हुई है, उससे हम बंधे हुए गले से, और उससे वो खींचा जा रहा है, और व्यक्ति कहे मैं स्वतंत्र हूं। मेरी बात समझ में आई? गुणों के प्रभाव से जीव जैसा गुण प्रेरित कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति कार्य कर रहा है। जब तक भक्तों की संगति नहीं होती, हम चेंज नहीं हो सकते हैं।
अपनी स्वेच्छा के होते हुए भी हम स्वेच्छा का उपयोग करने के सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो हमारी स्वतंत्रता अगर है तो इसी में कि हम भगवान का चुनाव करें, और ध्यान दीजिएगा जितना भगवान का चुनाव करेंगे उतना और स्वतंत्र होते चले जाएंगे। एक और बात बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ही सूक्ष्म है। अगर मैं इंद्रिय तृप्ति चाहता हूं, या जितनी मात्रा में इंद्रिय तृप्ति चाहता हूं उतनी मात्रा में जगत कोई भी व्यक्ति मुझे कंट्रोल कर सकता है। इज इट सिंकिंग इन? दिख गया? दुनिया में लोग बड़े बड़े वो व्यूज प्राप्त करने के लिए यूट्यूब बनाते हैं, तो उनको यश की इच्छा है इसलिए ऐसे वो कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जिससे ना उन्हें कोई खास लाभ होता है ना सामने वाले को होता है। ओके, ये एक एग्जाम्पल है, और ऐसे कितने कितने एग्जाम्पल। इंद्रियों को जितना व्यक्ति संयमित करेगा उतना वो और स्वतंत्र हो जाता है। और इंद्रियों को संयम का अर्थ समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण की सेवा। आप लोग एक कथा सुन चुके हैं जिसमें किसी एक भगवद गीता के अध्याय की महिमा का वर्णन हुआ है। तो राजा का मंत्री एक साधु के पास जाता है जो गीता का पारायण कर रहा होता, तो उसका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, शांत हुआ रहता है साधु का। तो उनसे बोलते भी हैं कि आपको कुछ चाहिए, कहते हैं भाग जाओ यहां से, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। कुछ समझ रहे हैं? एक तृष्णा, तृष्णा, प्यास कि हमें ये भोग मिल जाए, हमें वो भोग मिल जाए, तो उसके लिए व्यक्ति किसी के जूते चाटता है, तलवे चाटता है। कुछ समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? और अगर व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए तो बाकी भोजन खाने की व्यवस्था तो भगवान अब जानवरों की भी कर रहे हैं, आपकी नहीं करेंगे। बल्कि पता है, जब आप दिखेंगे जीवन में कि अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, स्पेशली मैं ही देख रहा हूं, भगवान के यश का प्रचार करना चाहते हैं, आप भूखे तो मर ही नहीं सकते। भगवान जो सुविधा देंगे वो आपके लिए खूब पर्याप्त होगी। मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकल देख रहा हूं। मैं तो उस दिन बोला ना कि वो तरबूज बेचने वाला पूरा जिंदगी तरबूज का यश गा गा करके अपना पेट चला लिया कि नहीं? तरबूज बड़ा मीठा है, मीठे तरबूज ले लो, सब्जी ले लो, ये लो, तक मीठा पपीता ले लो। तो मीठा पपीता पपीते का गुण गा रहा है कि नहीं? वही बेच बेच करके उसको वही गा गा करके अपना पूरा यश, अपना जीवन काट लिया। तो पपीता उसका पालन कर ले रहा है, भगवान नहीं पालन कर लेंगे। सोचने वाली बात है ना। लेकिन अब हमारे लिए तो सोचने वाली बात नहीं, हमारे सामने दृष्ट है, ये दिख रहा है। हम भगवान की बहुत बड़ी कृपा मान रहे हैं कि इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि वो डायरेक्ट पालन कर रहे हैं, डायरेक्ट पालन कर रहे हैं। कोई भक्त मेरे को अगर कुछ डोनेशन दे रहा है, मैं तो नौकरी नहीं कर रहा हूं, हम तो क्लास बोल रहे हैं ना, हम पैसे के लिए क्लास दे रहे हैं। जो डोनेशन देता है उसको भी गिरे आते है ना। जो डोनेशन देते हैं ऐसा नहीं कि बच जाते, उनको भी डांट पड़ जाती है, क्यों भाई मंगल आरती के लिए आने, जो जप के लिए क्यों नहीं उठ रहे। ऐसा नहीं कि पेमेंट कर दे तो उठेंगे नहीं, जप नहीं करेंगे। जप नहीं करने का पेमेंट तो कुछ कर नहीं रहे हैं, इज इट नॉट? लेकिन उनके हृदय में भी ये विश्वास क्यों दिला रहे हैं कि इस व्यक्ति को देंगे तो भगवान की सेवा में उपयोग करे? कौन दिला रहा है? वो भगवान दिला रहा है। ये प्रैक्टिकल दिख रहा है। जो लोग दे रहे हैं उनका धन्यवाद तो है ही, लेकिन जो और भी क्या कहते हैं सहायता आ रही, वो जो मूल सहायता वो भगवान से आ रही है। चलिए एक बात, इसको साइड में कर दीजिए। जो भी धन भगवान दिए हैं, जो बीमारी होती है उस धन से नहीं जाती है, उसके लिए कोई और सहायता कर रहा है। जो कर्बान साहब मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, कुछ एक विशेष बीमारी को भोगना होता है, लेकिन बहुत सारी वो बीमारी का इलाज एकदम फ्री होता है। ये आप लोगों ने कभी देखा है जीवन में ऐसा? हम लोग सोचते हैं कि पैसा रक्षा करेगा, लेकिन पैसा नहीं करता है। हर समय हर बार एक व्यक्ति हमारी रक्षा कर रहा है। क्या समझ रहे हैं इस डेप्थ को? आर शेल्टर इज नॉट मनी, आर शेल्टर इज अ पर्सन, इज इट नॉट? एक वक्त हमारे यहाँ पे है, इनका ऑपरेशन हुआ, तो पैसे ने ऑपरेशन किया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कम से कम अपनी प्रोग्रामिंग से तो बाहर निकले कि बार बार सोच रहे पैसा बचा लेगा, पैसा बचा लेगा। हमें हमेशा एक व्यक्ति बचाता है, व्यक्ति सहायता करता है कि नहीं? तो जब हम इस तरह से देख रहे हैं, जब हर बार एक व्यक्ति ही आश्रय दे रहा है, तो क्यों ना सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का आश्रय लिया जाए, भगवान श्री कृष्ण का। और आश्रय लेने का बहुत सिंपल सिस्टम है, उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करने चाहिए। आप इस जगत में देखो ना, कोई पत्नी है समर्थ पति की सेवा करती है तो उनसे झगड़ा करती रहेगी? नहीं, वो जानती प्रभु जी को खुश कर देंगे, हम खुश रहेंगे, सारी व्यवस्था आ जाएगी। नॉट इन अ सेंस ऑफ लाइक गिव एंड टेक, एक सहज भावना होती है जिसकी हम शरण में जाते हैं, उसको प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, हम गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, जप करते हैं। तो देखिए अपने जीवन में कैसे सहायता आती है। हमें कितने ही भक्तों ने बोला है कि वो सुबह माला पूरा करने लगे तो उनका जो भौतिक जीवन है वह भी बहुत आसान हो गया। आई होप somebody will like kind of vouch for it। जो आपकी नौकरी कर रहे हैं वो भी वहां भी कूल हो गया, और जो माला ठीक से नहीं करते या नहीं करते उनकी तो जिंदगी बर्बाद है, परेशानी रहती है।
बहुत, मतलब एक ने कई लोगों ने बोला, जो कि भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं, जो यज्ञ करता है उसकी सहायता देवता भी करते हैं, भक्तों की सहायता देवता भी करते हैं, उतावले रहते हैं कि भक्तों की सेवा हो जाए, कुछ हेल्प बन जाए। जिसे हम अपने मन से नहीं बोल रहे, आप जानते, जो नाम बोलने की इच्छा करता है, बोला नहीं है कि मैं, वो सोच रहा है कि अच्छा चलते हुए हरे कृष्णा बोलेंगे, तो जो नाम बोलने की इच्छा कर रहा है उसके लिए ब्रह्मा जी मधुपर्क बनाने लगते हैं। चित्रगुप्त तो बड़े बड़े आतंक से देखते हैं, कहीं इसको गलती से इसको हम टच ना कर दें, नहीं तो हम तो खत्म हो जाएंगे। जस्ट सी दैट प्रोसेस, अमेजिंग प्रोसेस, ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस विच विल मेक अस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंडिपेंडेंट। मैं ये सारी व्याख्या इस बात को बोल रहा हूं, हम पग पग पर माया को अपनी स्वतंत्रता बेच रहे हैं, उससे अच्छा अपनी स्वतंत्रता को भगवान को समर्पित करें और वाकई इन गुणों से मुक्त होकर के जो स्वतंत्रता का हम अनुभव करेंगे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैकुंठ के पार्षद की क्या स्वतंत्रता होती है हम कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते, अग्रीड। लेकिन वैकुंठ के पार्षद कई कई ब्रह्मांडों में घूमते रहते। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, स्कूटर उठाया, यहाँ पहुंच गए, स्कूटर उठाया, घर चले गए। क्या आप सोचिए इस तरह की क्षमता आपके पास आ जाएगी इस जप करने से, एक भगवद गीता पढ़ने से, ठीक है। सब बातें हैं। तो हम वास्तविक नियंता तभी बन पाएंगे जब हम अपनी स्वतंत्रता को भगवान को समर्पित कर देंगे, ठीक है। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है। कौन से गुण? सत, चिद और आनंद। किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। सूर्य की किरण, सूर्य और बादल का क्षमा कीजिए, समुद्र की बूंद और समुद्र, उस तरह से उदाहरण आप ले लीजिएगा। अतुल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। यही समझाया था आपको कि भोग भोगते रहने से व्यक्ति बिल्कुल भूल जाता है कि वह है कौन। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। मतलब अविद्या का क्या प्रभाव है? आवरणात्मिक, प्रक्षेपात्मिका, उसके जीव के स्वरूप को ढक लेती है और जो जीव नहीं है उसको वह मनवा देती है। आज ही शाम का विषय है ऋतयर्थम न यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तन विद्या आत्मनो मायम यथा भासो यथा तव। उसके लिए तैयार रहिएगा। बहुत बढ़िया श्लोक है, हमको पूरा समझ में नहीं आया उस चक्रवर्ती बात की टीका, लेकिन बहुत जबरदस्त है। क्लास के बाद उसी पे तैयारी किया जाएगा। बहुत अच्छा श्लोक है, कैसे भगवान उनको माया ढक रही है। तो फिर प्रश्न आ जाएगा कि भाई प्रकृति क्यों प्रभाव दिखा रही है? क्योंकि हमारी इच्छा इस प्रकार की है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब ये सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, वह मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। समझ में आया? मैं ये पदार्थ हूं, तभी तो व्यक्ति सोचता है मेरा क्या होगा, किसका क्या होगा, किसका क्या होगा, आगे के 30 साल बाद किसका क्या होगा। आत्मा को कुछ होना नहीं है और शरीर के लिए चिंता कर रहे हैं, जबकि शरीर अवश्यम भावी नष्ट होगा। और यह भी आप नहीं कह सकते कि 30 साल के बाद शरीर रहेगा। तो चिंता किस बात की कर रहे हैं? देखिए, यह नहीं कहा जा रहा है कि व्यवहारिक रूप से आप कुछ ध्यान न रखने, अपने बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट ना करें, यह सब नहीं कहा जा रहा है। लेकिन चिंता करने से तो काम बनेगा भी तो नहीं। एक भक्त हैं तो वो बीमारी में उद्विग्न नहीं होते। दूसरा भक्त बोला आप परेशान क्यों नहीं होते? तो अच्छा, परेशान होना क्या बीमारी का इलाज है? क्या परेशान होने से बीमारी ठीक हो जाती है? ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति हल्ला गुल्ला करता है समस्या में। हल्ला गुल्ला हाय हाय करने से समस्या सॉल्व नहीं होती। हाय ये हाय वो, और जो समय हम अपनी समस्या का समाधान करने में लगाते हैं वह भी नष्ट हो जाता है। इस जीवन में कुछ ना कुछ दुख तो लोगों के लगा ही रहता है ना। ये आप जाप के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से देखेंगे कि परेशानी आएंगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं डूइंग द नीडफुल, जो आवश्यक व्यक्ति करता है लेकिन उद्विग्न नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए आपका कुर्ता फट गया, आहा अब क्या करें, ओहो ये कुर्ता क्यों फट गया, सिलवा लो, खत्म, आगे बढ़ो।
मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि भक्त कितना परेशान होते हैं। मान लो किसी का सारा पैसा डूब गया, चलो डूब गया, अब रोने से वो आ जाएगा। जो जो मान लो आपका पैसा मार के चला गया, और तुम रो रहे हो, चलो मैं पैसा वापस करता हूं। नहीं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। एक दो बार भाई मांगिए, दे दो, नहीं दे रहा कोई बात नहीं, दोबारा कमा लीजिए। जो जीव शोक से दब गया वो भजन कैसे करेगा? वो शोक में पड़ा हुआ है, वो भजन कैसे करेगा? आप लोगों को सब बातें ऐसे लग रहा है, ऐसे ही बोल रहा हूं भाई। कितने ही भक्त शोक से अभिभूत हो जाते हैं, ये हो गया हम भजन नहीं कर सकते, ये मर गया वो भजन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। भजन सबसे पहले छोड़ना है। हमको एक बात समझ में नहीं आती, वैष्णव लोग क्या कांटा लगा, हम लोग सब लोग कांटा लगा है क्या शरीर में? सबसे पहले कोई दुख आता है, यार इन लोगों से दूर जाओ, इन लोग बहुत बहुत हमको जो है ना दुख देंगे। और ये मैं देख रहा हूं, कुछ भी दुख परेशानी होती सबसे पहले जब बंद करो, ये कथा बंद करो। हाँ सही बात है, ना भोजन छोड़ रहे हैं ना सोना छोड़ रहे हैं। घर में कोई मर गया तब खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। सोएंगे कि नहीं? सोएंगे भी। जब क्यों बंद? तो ये देखिए, जो लोग ना समझ पाए ना उनकी तरफ आप मत सोचिए, लेकिन आप और हम समझ लें कि शास्त्र का श्रवण अगर नियमित रूप से करेंगे तो एक भी दिन जप नहीं बंद होगा, अनलेस यू आर लाइक वेरी सिक और समथिंग। एक भी दिन जप नहीं बंद होगा। और नहीं सुनेंगे तो ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं हो गया, आपका दिमाग भ्रष्ट हो गया। जो जप नहीं कर रहा है उसका दिमाग खराब हो गया है। कोई तो था, कोई बोला कि ये मर गए हैं तो हम जप नहीं करेंगे, तो आप नहीं मरेंगे, आज पे जप करने आ गए। मैं एक चीज और यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ का मतलब जगह में देख रहा हूँ, जिनसे भी कुछ इंटरेक्शन करते हैं, कब है 26, 27, मतलब 30, 32 कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बुद्धि ऐसे बच्चे ऐसी छोटी सी बुद्धि। एक माता जी का बच्चा मर गया तो बस भजन कम। हमने कहा भोजन तो उतना ही कर रही है, भोजन तो जरा सा भी कम नहीं हुआ, भजन बिल्कुल कम। क्यों? आपने मरने वाली और कोई मरा है आज तक? तो एक बहुत, फिर से मैं इस पॉइंट को रिपीट करूंगा। महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से ने, कि जो कार्य आप रोज करते हैं उसका स्थायी प्रभाव होता है। आप एक दिन सुनेंगे हम आत्मा है, नहीं कुछ लगेगा, लेकिन कुछ प्रभाव गया। रोज सुनते रहेंगे, सुबह शाम सुनते रहेंगे, तो कुछ भी आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा घर में, चाहे कोई मर जाए, क्योंकि घर में कोई भी मर सकता है, कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। थोड़ा रोएंगे धोएंगे खत्म हो जाएगा, फिर चाहे माला भी रोते रोते करो, लेकिन करोगे जरूर। नहीं ऐसा हो सकता कि आप रोज अगर आप भजन कर रहे हैं तो आप अभिभूत हो जाएं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है कि आप रोज गीता सुने, भागवत सुने और कोई मर जाए, कुछ हो जाए तो आप बैले जैसे घूम रहे पगले हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नहीं हो सकता, मान ही नहीं सकते कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। दिस इज सच अ पावरफुल शास्त्र, बहुत पावरफुल है, सारा ज्ञान नष्ट कर देता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और ये जो बातें यहाँ पे लिखी हुई जगत में होते हुए दिखती हैं। एक माता जी थे, वो उनकी सासू मर गई थी शायद, तो बहुत दिन वो डिप्रेशन में चली गई थी। हमारे ग्रुप में भक्त में है, अब वो भक्ति कर रही है, नियमित रूप से कथा सुन रही, तो फिर उनके फिर ससुर मरे तो उतना प्रभावित नहीं हुई। प्रैक्टिकल दिख रहा है, लाइक दैट। ठीक है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। और यहाँ जब मुक्ति की बात आ रही है तो इससे क्या सूचित हो रहा है? चेतो दर्पण मार्जनम, क्योंकि वास्तविक बंधन मन में है। वास्तविक बंधन मिथ्यांकार का है। तो जितनी बार हम जाप कर रहे हैं, जितनी बार गीता पढ़ते हैं, जितनी बार प्रसाद खा रहे हैं, ये बंधन धीरे धीरे कट रहा है। जैसे एक बहुत मोटी रस्सी से हमको बांध दिया गया हो, तो आप काटना शुरू किए चूहे की तरह, या आरी से। कभी आरी से कुछ काटा है आप लोगों ने? आलू की बात नहीं कर रहा, चलो कटहल तो काटा होगा, ठीक है, कटहल काफी स्ट्रांग होता है, उसकी जकड़ बड़ी स्ट्रांग होती है, मोटंगा। तो अब आप उसको काटेंगे तो धीरे 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 करके कटता है। ऐसे झट से आप कटहल नहीं काट देते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कटहल का, अब क्या एग्जाम्पल समझेंगे? वो रस्सियाँ काटी होंगी कभी, तो रस्सी एकदम नहीं कटती, धीरे 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 करके कट रही। लेकिन जितनी बार आप इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ और कट जा रही, कुछ और कट जा रही। उसी प्रकार से जितनी प्रकार हम भगवान की बात सुनते हैं, नामोच्चारण करते हैं, वो जो मिथ्यांकार है, जो ग्रंथि है, वो ढीली पड़ रही, फिर कट जाएगी। क्षमा कीजिएगा, ढीली पड़ने की बात नहीं हो रही है, भेद्यते, उसका भेदन हो रहा है, काटा जा रहा है। एक इसमें कहानी सुनाऊंगा। एक व्यक्ति था, एक राजा था, तो उसके बारे में प्रसिद्ध था कि एक
मतलब चमड़े की कोई रॉड, कोई कपड़ा था, चमड़े कपड़ा नहीं कह सकते, चमड़े की बेल्ट थी, उसको गांठ बांधी थी कि जो व्यक्ति इसको खोल देगा वो इस राजा को मारेगा, इस व्यक्ति को मारेगा। तो वो जो पट्टी थी वो बहुत लोगों के पास लगी गई, वो कोई खोल नहीं पाए। तो एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, उसने खोलने की वजह से काट दिया तलवार से। खोलने की बात है ना, कैसे खोलने की बात तो नहीं हो रही है, तो वो जाके उस राजा को मार दिया। ऐसा कुछ कहानी सुनाई थी। तो यही बात है कि हम इस ग्रंथि को खोलने के चक्कर में नहीं है, ग्रंथि काट देते ही। भागवत का शब्द है, कथा सुनने से भिद्यते हृदय ग्रंथि, ग्रंथि बिक जाती है। हम सब लोगों को कुछ रुचि भगवान की कथा में उपलब्ध है, उनकी कृपा से उसको बढ़ाना चाहिए। आई जस्ट सी, और उसके द्वारा हम लोग अपने स्वरूप की अनुभूति कर पाएंगे। एक श्लोक आप इस संबंध में और देखेंगे, तव विक्रीडितं कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा अत्यंत मंगलमय है जीव के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो उसको सुनता है तो अन्य स्पृहा को त्याग देता है। अब तो बड़ा स्पष्ट आ रहा है, जीव के मोक्ष के बारे में वर्णन हो रहा है। स्पृहा के कारण, भोग इच्छा के कारण ही जीव बार बार देह का बंधन प्राप्त कर रहा है। क्लियर है? तो कथा सुनते सुनते क्या त्याग देता है? घर परिवार, यहां तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग देता। तो आप देख रहे हैं, कथा स्वयं ही हमको मुक्त कराने वाली है। और कितना आसान है भोजन करके कथा सुनना है। हम लोग, आप तो यह भी नहीं कर सकते प्रभु जी अब क्लास बंद कर दीजिए, भूख लग रही है, कोई कहेगा यहाँ पे, तो फिर मैं डांट लगाऊंगा। 9 बज गया है, 10 बज गया, 9 बजे तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया आपने, और खा के क्यों नहीं आए? इज इट नॉट? कोई रेज हैंड, समबडी वुड लाइक टू रेज हैंड कि उसने खाना ना खाया हो। अब नहीं खाया तो एक नंबर के लद्दड़ हो, सुबह के उठे हो 4 बजे तक, माला नहीं हुआ, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? जानबूझ के टाइम रखे खा पी लिए, फिर शाम को फिर देखो टाइम ऐसा रखा कि आप डिनर करके आइए। अब आपकी इच्छा नहीं करे तो अलग बात है, कोई नहीं कह सकता प्रभु जी भूख लगी है। कोई इसलिए क्लास नहीं रुकवा सकता कहे कि भूख लगी है ना। सब खा पी करके आइए, आराम से कथा सुनिए। और जो हमारे संग कथा सुन रहे हैं, मैं अब माताओं को कह रहा हूं जो घर में हाउस वाइफ है, आप देख रहे हैं कि जीवन कितना ईजी हो गया है। सुबह उठो, माला करो, फटाफट भोजन बनाओ, क्लास सुनो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर उठो, फिर खाना बनाओ, फिर क्लास में आ जाओ, खत्म कहानी। प्रैक्टिकली मैं अपना जीवन देख रहा हूं तो ये क्लास दिखती है, फिर शाम की क्लास दिखती है, फिर रात दिखती है, फिर शाम की क्लास दिखती है, फिर शाम की क्लास दिखती है, फिर रात दिखती है। कितना तेजी से जीवन जा रहा है और बड़े आनंद में जा रहा है। कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं हो रही। शरीर की कठिनाई भी होती तो रहती, उतना सहन कर लेता है, करके कैसे पार हो जाता है। जस्ट लिव लाइक दिस एंड वील गो बैक टू कृष्ण। सिंपल। अभी यहाँ पहले कहा गया था कि जीव स्वतंत्र नहीं है, परंतु जब भी हम श्री कृष्ण से विमुख हो रहे हैं तो वो हमारी स्वेच्छा या कहा जाए तो स्वतंत्र इच्छा के कारण होता है। तो इसे कैसे समझें? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग अल्प रूप से स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जीव केवल इसी मात्रा में स्वतंत्र है कि वह कृष्ण की सेवा करेगा या नहीं करेगा, बस। और किसी मात्रा में स्वतंत्र नहीं है। जैसे मैं अगर हवाई जहाज में बैठ जाऊं तो अब मैं नहीं कहूंगा मैं स्वतंत्र हूं और मैं कूद जाऊंगा नीचे से, नहीं। हमने अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर लिया, हवाई जहाज में बैठ गए। अब तो हवाई जहाज जहां उतरेगा तो उतरेगा, और इस बीच में मेरे पास ये स्वतंत्रता है कि मैं चक्कू निकालूं और लोगों को परेशान करूं, बाद में जाके मुझे बंधन में डाल दिया जाएगा, या मैं किसी अच्छे व्यक्ति से मित्रता कर लूं तो मेरा बिजनेस अच्छा मिलेगा। क्या आप लोगों से कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन में कोई व्यक्ति मिल गया हो, ऐसे बातचीत कर रहे हैं, उससे मित्रता हुई, हमने कुछ प्रसाद दिया, कुछ खाया, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति निकला गया, क्योंकि हेल्प किया? ऐसा कभी नहीं होता? हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। और वो क्या हमारी हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हम लोग तो हेल्प कर ही सकते हैं। अभी जैसे अभी हम लोग गए थे तो हमें व्यक्ति मिले, उनको हरे कृष्ण मंत्र पसंद आ गया, उन्हें माला दिलवा दी, वो लोग जप करना शुरू कर दिए। अब वो कितनी बड़ी हेल्प हो गई। तो उन्होंने स्वेच्छा का सही उपयोग किया है ना। और एक और व्यक्ति सामने बोला, उसको मैंने कहा हरे कृष्णा करो, कहता मैं नहीं करूंगा जब। उसने स्वेच्छा का दुरुपयोग किया, सिंपल सी बात। लेकिन एक बात जरूर है, भक्तों की संगति में ही हम स्वेच्छा का सदुपयोग कर सकते हैं। आप में से, अब मैं जनरलाइजेशन तो नहीं कह सकता, लेकिन जनरली आप ये देखे होंगे कि नियमित रूप से जब हम भक्त लोग जूम पे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में भी रह चुके, वहां आसानी से क्यों हो जाता है, और सब कर रहे हैं तो हम आसानी से कर लेते हैं। अकेले में आप देखेंगे कि थोड़ा एक रेजिस्टेंस महसूस होता है। अकेले में आदमी मुंह बाके कर रहा है, सो रहा है या कुछ भी कर रहा है, वह भी कौन देख रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि असंभव है किसी के लिए अकेले करना, लेकिन
संगति में कितना आसान हो रहा है। गीता कितनी आसानी से हम पढ़ते ही जा रहे हैं। क्या जीवन में आज तक रिकॉर्ड बनाया आपने? ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे भगवत गीता। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड भगवत गीता। किसी की दम हो जो हाथ खड़ा कर दे कि उसका बड़ा मन कर रहा है गीता पढ़ने का, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं कोई महिमा नहीं कुछ बोल रहा, महिमा क्या कुछ विशेषता नहीं बोल रहा, लेकिन अब मेरा बड़ा मन कर रहा है। कल एक बार पढ़ा हूँ भागवत का श्लोक, पूरा नहीं समझ में आया, अरे कल शाम को पढ़ाना है भाई, भक्तों से चर्चा करनी। फिर ऐसा मन नहीं करता था भागवत पढ़ने का, ऐसी स्पृहा नहीं होती थी। ये भक्त संगति में हो रहा है, अच्छे श्रोता है जो सुनने की इच्छा रखते हैं, तभी मन कर रहा है, तभी मैं भी कुछ पढ़ पा रहा हूँ। नहीं तो 5 मिनट पढ़ते कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बंद करो उसको, मैं तुरंत बंद करा देती है कि नहीं। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं? तो ये भक्तों की संगत में ही हम अपनी अल्प स्वाधीनता का सही प्रयोग कर सकते हैं। बद्ध अवस्था में जीव की चेतना कलुषित होती है। कलुषित अर्थात भोग वासना। यस यस, कलुषित अर्थात जो प्रभुपाद ने बताया, मैं पदार्थ हूं, मैं ये जीव हूं, मैं ये मन हूं। यद्यपि हम ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन करते ऐसा ही है। जो जीव को अच्छा लगेगा वो करूंगा। आप लोग उस बात को समझते होंगे, जब कोई इलाज लेते हैं तो क्या कठिनाई होती है? दवा खाने में नहीं, परहेज पालन करने में बहुत कठिनाई होती है। और आप प्राय देखेंगे वही वस्तुएं होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। हम लोग अभी जो इलाज कर रहे हैं इसमें बादी चीजें, वायु बढ़ाने वाली चीज नहीं चाहिए खानी होती है। उसमें क्या है? चावल। और भगवान की कितनी कृपा है, आज हमको ऐसा चावल मालूम चल गया जो बात को कम करने वाला है। हमने कहा ओह कृष्ण इज सो मर्सीफुल, जानते ही लड़का का चावल के बिना नहीं रह सकता। दिस इज जस्ट, क्यों बंगाली बाबू आपको चावल के लिए मना कर दे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कठिनाई यही है, आपने देखा होगा जीवन में परहेज करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन भक्त लोग संगत में हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कलुषित हो जाता है व्यक्ति। ओके, सो देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। आपके प्रश्न है? अब प्रभु का भी प्रश्न है, माइक देख लीजिए, ऑन कीजिएगा। अरे कोई प्रश्न नहीं प्रभु जी, मछली वाले प्रसंग पर आपके कथा में हमेशा मछली और पानी वाला प्रसंग रहता है। तो एक मानस की चौपाई याद पड़ी, थोड़ा सोच रहे थे। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। हाँ, यही इसी बात को महाराज समझाते हैं। बोलिए इसका अर्थ क्या है? उन्हें जो भी जीव, अगर जैसे मछली अथाह सागर में सुखी रहती है, उसी तरह अगर जीव भगवान के शरण में आता है तो अथाह सागर की तरह हमेशा खुशहाल रहेगा। यस, और वो मछली कभी बोर तो नहीं होती ना, क्योंकि अरे तुम बोर नहीं हो रहे जब से मछली मतलब कब से पानी में हो। महाराज से पूछा गया, परम पूज्य राज महाराज से, आप लोग भजन करके बोर नहीं हो रहे हैं? तो महाराज कहें कि आप सांस लेके उबते हैं, जब से जन्मे सांस ले रहे हैं या धरती पे चल रहे हैं, वहां से बोर हो रहे हैं? नहीं ना, बल्कि जो लोग हवाई जहाज में उड़े हैं तो जानते हैं कि हवाई जहाज में उड़ना अत्यंत बोरिंग चीज है। लगता है कब नीचे आए, कब नीचे आए, क्योंकि हम लोग स्थल के प्राणी हैं। कुछ आप कहना चाहते हैं? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, गीता भूषण टीका का लास्ट लाइन में गुणों के नियामक है या गुणों का कुछ दिया हुआ है, तो गुण यहाँ पे क्या बोला जाए? देख लेते हैं एक बार, लास्ट लाइन। और गुणों के भी स्वामी हैं भगवान, जीव के स्वामी हैं, भौतिक पदार्थ के भी स्वामी हैं और गुणों के भी स्वामी। गुण मतलब प्रकृति के गुण। ठीक है, ओके, स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।